बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नवासे रसूल अपने जान निसारों के लाशें उठा उठा कर नढाल हो चुके हैं, लेकिन शुजाअत हैदरी की झलक अब भी चेहरे पर चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब रकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सब ही थे कि अब मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मकाम और इनाम और इकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शहसवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शुजाअत हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फौज ने न सिर्फ इनफरादी जंग बंद कर दी, बल्कि इज्तिमाई हमला करने की भी किसी की जुर्रत न हो रही थी। जी, ये वही शाह सवार हैं कि जिनके बचपन ही में इनकी शहादत की खबरें आम थीं। एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अमीन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्राईल अमीन ने मकाम शहादत भी बताया और मिट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम बच नहीं सकेंगे। इमाम अली मुकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमला आवर होता है। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं कि अचानक इमाम अली मुकाम को अजान की आवाज़ आई और आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वो वक़्त था कि जब शिमर के जोश दिलाने पर मालिक कुंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार कला मुबारक को काटती हुई कैसे सर तक पहुंच गई। खून का फवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत न थी कि शुजाअत के इस कोहगरा को शहीद कर सके। शिमर मलऊन के कहने पर सबने तीरों की बरसात कर दी। खोली बिन यजीद नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकीउल कल्ब बदबख्त और जलील सनान बिन अनस आगे बढ़ा और इनामो कराम के लालच में इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा किया। मलऊन इब्न ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिसमें अतहर को घोड़ों की टापू तले पमाल किया गया। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तारीख़ इंसानी का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबर के पैरोकारों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके इसका सर अक़दस नेज़े पर सजाया। यही नहीं, ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों और असहाब हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर इन्हें मौत की घाट उतार दिया। नवासे रसूल हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके 72 जानसारों के खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम अली मकाम की शहादत पर ना सिर्फ दुनिया रोई, ज़मीन व आसमान ने भी आंसू बहाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के वक्त बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया गया, इसके नीचे से खून निकला।
शहादत हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को उठाया गया इसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ा। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन पर पहले आसमान सुर्ख हो गया, फिर स्याह हो गया। इमाम तबरानी मुअज्जमुल कबीर में मोहम्मद बिन सिरीन से रवायत करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के वक्त आसमान पर सुर्खी छाई रही। इसके अलावा इमाम बहकी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वतुल बहकी में ये रवायत नकल की है कि हज़रत अली बिन मसहर ने अपनी दादी से ये रवायत की है कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में मैं कम उम्र दोशीज़ा थी। इस वक्त आसमान कई दिनों तक जमे हुए खून की मानिंद हो गया था। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद सैयदजादियों को कैदी बना लिया जाता है। अब असीरान करबला का काफिला शहीदों के सरों के साथ कूफा की जानब रवाना हो जाता है। इधर करबला की रेत पर सैयदजादों के जिस्म बगैर सिरों के बेगोरो कफन बिखरे पड़े हैं। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है कि शहादत के 3 दिन बाद 13 मुहर्रम को मकाम गाजरिया से किबला बनी असद से खवातीन दराए फरात पर पानी लेने आईं तो उन्होंने बगैर सरों के जिस्मों को बिखरे देखा तो सबकी चीखें निकल गईं। वापस घरों को लौटीं और अपने मर्दों को बताया कि खानदान नबुव्वत की लाशें बिखरी पड़ी हैं, हमें इनको दफनाना चाहिए। चुनाचे कुछ मर्दान के साथ मैदान करबला पहुँचे और कब्रें खोदना शुरू कर दीं। सभी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार थे कि इतने में एक घोड़ा सवार शख्स आया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के साथ लिपट कर रोया। इस शख्स का रोब और दबदबा इतना था कि इनके लिए मुसल्ला खाली कर दिया गया। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया और फिर एक एक जिस्म को नाम से पुकारते और दफन करते रहे। सबसे आखिर में हज़रत अब्बास अलमदार को दफनाया गया। जब वो घोड़ा सवार जाने लगा तो कबीला बनु असद ने पूछा कि आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं अली बिन हुसैन हूँ। ये कहकर चल दिए और नज़रों से उजल हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी पाक आल पर अपनी जान निसार करने वाले बन जाएं। ए अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारा हशर बरोज़े क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आले पाक के साथ करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।